एक इंसान 5 नाम। गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए बन गया सबसे बड़ी पहेली। क्या गुड्डू का हुआ था धर्म परिवर्तन? 40 साल पहले गुड्डू मुस्लिम के पिता को क्यों निकाल दिया गया था गांव से बाहर? फिर गुड्डू ने खाई थी एक कसम, कर देगा सभी को भस्म। गुड्डू के भाई को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने पुलिस की नींद उड़ाई, जिसे आज तक पुलिस नहीं खोज पाई। क्या है पूरा राज? गुड्डू के गांव वालों ने वो बात बताई जिससे गुड्डू की हकीकत दुनिया के सामने आई। आखिर गुड्डू ने क्यों अपराध की दुनिया अपनाई? जी, अतीक की मौत के बाद हर किसी की जुबान पर गुड्डू मुस्लिम का ही नाम है, जिसे अपराध की दुनिया में लोग गुड्डू बमबाज के नाम से जानते हैं। वजह साफ है, क्योंकि मरने से पहले अतीक के भाई अशरफ की जुबान पर आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम ही था। अब ऐसे में हमने गुड्डू मुस्लिम का पर्दा खोलने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा राज सामने आया। वो बात थी गुड्डू मुस्लिम की वो कसम जिसके चलते वो अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। आखिर क्यों गुड्डू लोगों को धोखा देता था? आखिर क्यों गुड्डू को किसी से प्यार नहीं था? गुड्डू के दिल में वो कौन सा इंतकाम था जिसके चलते उसने किसी को भी नहीं छोड़ा? आज हम आपको गुड्डू की वो कहानी बताएंगे जो ना तो आपने कभी सुनी होगी और ना ही किसी ने बताई होगी। ये कहानी है गुड्डू के अपमान की कहानी। साथ ही गुड्डू के हिंदू नाम के पीछे की असली कहानी क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुड्डू के उस भाई की दास्तान भी जान लीजिए जिसका कोई पता नहीं। दरअसल जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इटकौली गांव का रहने वाला है। गुड्डू 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके एक भाई की मौत प्रयागराज में हुई है, वहीं एक भाई की मौत सऊदी अरब में हो गई थी। दोनों भाई की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। वहीं उसका एक भाई कहाँ है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। गुड्डू मुस्लिम के उस भाई का राज आज भी राज ही बना हुआ है। गुड्डू के गाँव में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। गाँव के लोगों ने बताया कि गुड्डू के पिता शफीक करीब 40 साल पहले ही इस गांव से जा चुके हैं। उस समय गुड्डू 11 साल का रहा होगा। गुड्डू के पिता को कुष्ठ रोग था। शुरू में तो उसके शरीर के कुछ ही हिस्सों में वो रोग फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैलता चला गया। गांव तो छोड़िए, उनके परिवार के लोग भी उनको साथ नहीं बैठाते थे। उस बीमारी के चलते गुड्डू के पिता का एक तरह से सामाजिक बहिष्कार सा हो गया था। घर या गाँव में कोई भी फंक्शन हो, कोई उन्हें नहीं बुलाता था। पिता की इस बीमारी के चलते गुड्डू के परिवार को गांव के लोगों ने बुलाना बंद कर दिया था। पंचायती लिहाज से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। कोई उन लोगों के घर भी नहीं जाता था। कुष्ठ रोग की वजह से एक तरह से गुड्डू का परिवार गांव से अलग थलग पड़ गया था। उस दौर में कुष्ठ रोग को छुआछूत की बीमारी माना जाता था। उस वक्त 11 साल के गुड्डू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। कई बार वो गांव के लोगों से इस बात को लेकर अकेले ही भिड़ जाता था। एक बार वो बाजार में दुकानदार से भिड़ गया था। इस दौरान गुड्डू ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी घटना के बाद पूरा गांव उन लोगों के विरोध में आ गया था। इसके बाद ही गुड्डू का पूरा परिवार गांव छोड़कर इलाहाबाद यानी प्रयागराज चला गया था। गुड्डू के करीबी बताते हैं कि उसके पैतृक गांव में उसके चाचा भी रहते हैं, लेकिन उसके परिवार ने सबसे नाता तोड़ लिया था। बताया जाता है कि गुड्डू अपने गांव में किसी को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा अपने परिवार के लोगों से बोलता था कि जब गांव वाले हम लोगों का बहिष्कार कर रहे थे तब नहीं आए तो फिर अब क्यों आ रहे हैं। वो अपने करीबियों से कहता था कि अब जब भी गाँव आऊंगा तो ऐसे आऊंगा कि सब सम्मान करें, कोई ऊंची आवाज में बात न कर पाए। बस यही बात गुड्डू के दिल को लग गई थी और उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। ऐसा बताया जाता है कि माफिया अतीक की नजर काफी समय से गुड्डू मुस्लिम पर थी। अतीक गैंग में आने से पहले वो कई बड़े बाहुबलियों से जुड़ा रहा है, जिसमें शिव प्रकाश शुक्ला और धनंजय सिंह जैसे नाम शामिल रहे हैं। एक बार किसी केस को लेकर गुड्डू गोरखपुर जेल में बंद था, तब उसको अतीक ने जेल से बाहर निकलवाया था, जिसके बाद से गुड्डू अतीक गैंग से जुड़ा रहा था और आज तक जुड़ा रहा है। इसी के साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर यह बात कही जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम का असली नाम आयुष चौधरी है। सुल्तानपुर का रहने वाला आयुष जब अतीक के संपर्क में आया तो माफिया ने उसका नाम गुड्डू मुस्लिम कर दिया। अतीक ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया था। खबर है कि कई साल पहले गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयुष चौधरी के नाम से रहा करता था। दावा किया जाता है कि बदले हुए नाम के साथ गुड्डू राजधानी लखनऊ के चंद्रशेखर हॉस्टल में कई सालों तक रहा। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में कई छात्रों के साथ मिलकर उसने बमबाजी कल्चर को लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू किया था। इतना ही नहीं, हाथ से बारूद तोड़कर गुड्डू मुस्लिम 5 मिनट में बम बनाने में माहिर था। यह भी कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम जेब में बम लेकर घूमता था। बताया जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बमबाजी के कल्चर को शुरू और खत्म दोनों गुड्डू मुस्लिम ने ही किया था। तो आपका गुड्डू मुस्लिम की इस कहानी को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।